हाँ हाँ, मैं करवा दूंगा यार तुम्हारा काम, कहने वाली बात ही नहीं है, शाम तक काम हो जाएगा। मैंने गुब्बारा फोड़ दिया। मैंने गुब्बारा फोड़ दिया। एक सेकंड करता हूँ। क्या हुआ, गाड़ी का टायर फट गया क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस आ रही हूँ, तुम बात करो। क्या हुआ, ठीक तो हो? क्या कर रही हो यार, लेट हो रहा है हमें। बस आ रही हूँ, ये कुर्ता ठीक कर रही हूँ। मैं हेल्प करूँ? नहीं नहीं बस आ गई, 1 मिनट। चले? चलो यार, काफी टाइम लगा रही है। हाँ हाँ चलो चलो। वैसे कहाँ पे आपकी डिलीवरी होगी? हॉस्पिटल में या ऐसी सड़क पर? ट्विंस बच्चे होंगे या सिंगल? ये कैसा मजाक कर रही हैं आप? हम जानते नहीं है ऐसे, देखिए बात मत करिए हमसे फालतू। चलो ना हम चलते हैं, मेरे को ना हाँ। तबीयत ठीक नहीं लग रही। सही बात है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना, बहुत मेहनत लगी, ऑक्सीजन सारी गुब्बारे में चली गई होगी। गुब्बारे में? हाँ? क्या अनाप शनाप बकी जा रही हो? अरे अनाप शनाप क्या, वैसे मतलब हमारे जमाने में, अरे आज से 25 साल पहले इंसानों के बच्चे होते थे, अब बैलून के बच्चे होते हैं, मुझे पता ही नहीं था। बेबी चलो ना हम घर चलते हैं, मुझे ना इस लड़की के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, पता नहीं ये क्या बोले जा रही है, मुझे लगता है ये ना पागल है। चलो हम चलते हैं। एक मिनट, मुझे क्लियर करने दो। तो आप ये बताओ, आप है कौन और हमें कैसे जानती हो, और ये क्या बलून बलून लगा रखा है? वो क्या है ना कि जो ये आपकी प्यारी सी बीवी है ना, इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस बच्चे को इतना बड़ा करने में। पहले छोटा फुलाती होगी, फिर बड़ा फुलाती होगी, है ना। अच्छा अरे नहीं, वो 1 2 3 मंथ्स में तो छोटा ही पेट होता है, 9 मंथ में बड़ा पेट होता है ना, 8 मंथ में। क्या बोल रहे हो यार, एक मेरे को गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, बहुत हो गया तुम्हारा। मेरी बीवी के बारे में मैं सुनूंगा नहीं, जब से आई हो बलून बलून। क्या बलून? वो बड़ा फट जाएगा, बच्चा यही निकल जाएगा। ये क्या बोले जा रही है? प्लीज मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा, चलो ना, अगर इसने हमारे बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचाया तो ये मुझे वैसे भी पागल लग रही है। चलो हम चलते हैं यहाँ से। चलो। अरे रुको रुको, डिलीवरी तो होने दो। मैं पुलिस को फोन करके बुला लेता हूँ। अरे पुलिस की क्या जरूरत है, आप बता दो अपने पति को। इतना बड़ा सच, वैसे एक बात बताओ, कितनी दिक्कत होती होगी ना, सोते वक्त भी उसे ध्यान रखना होता होगा, फट ना जाए, नहाते वक्त, खाते वक्त, बैठते उठते हरदम डर लगा रहता होगा। बस करो, ये क्या बकवास करे जा रही हो तुम कब से? किस बारे में बात कर रही है, तुम्हें कुछ पता है? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो ना यहाँ से चलते, तुम भी तो इसकी बकवास सुनने जा रहे हो, चलो यहाँ से। फट गया, बड़ा फट गया। एक फट गया। अच्छा पहले वाला पिंक कलर का था, अभी वाला कौन से कलर का है? हाँ बोले जा रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसको निकाल। ये क्या करे जा रही हो तुम? ये तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है और तुम्हें कितने टाइम से धोखा दे रही है, तुम्हारी फैमिली को धोखा दे रही है। मेरा देखो तुम्हारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। मैं कौन होती हूँ? मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, यहाँ बैठी मैंने देखा अपनी आंखों से सब कुछ, और मुझे तरस आया तुम पर। तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, और तुम्हारे साथ क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ हो रहा है, और तुम एक लड़की हो, इतना बड़ा गलत काम कर रही हो। अरे ये तो किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकता, कैसे ले रही, ये तो किसी के दिमाग में भी नहीं आता। तुम कर कैसे रही हो इसको? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों दिया इतना बड़ा धोखा? तुम्हें पता है ना घर पे सब कितने खुश थे, मेरे मम्मी पापा, तुम्हारे मम्मी पापा। घर पे सबने कितनी तैयारी करी थी कि बेटा या बेटी होगी तो ये करेंगे वो करेंगे। तुमने पूरे परिवार का दिल तोड़ दिया आज। क्यों किया? अरे तो मेरे पास और कोई ऑप्शन क्या था? घर वालों ने फोर्सफुली मेरी तुमसे शादी करवा दी, मुझे शादी नहीं करनी थी, पर फिर भी शादी कर ली तो ठीक है। उसके बाद तुम्हारे घर वाले, पहले मेरे घर वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बाद तुम्हारे घर वाले, बच्चा चाहिए, दादी बनना है। अरे क्यों बच्चा चाहिए? मेरी कोई अभी उम्र है, फिर बच्चा कहाँ से करती मैं? मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाती। अब बच्चे को पालना, बस बच्चे की केयर करने में रह जाती। अरे मेरे कुछ सपने हैं, मुझे बाहर घूमने जाना है, अभी बच्चों के उसमें नहीं रहना था मुझे। तो मुझे बता देती ना, नहीं करते शादी, नहीं करते बच्चा। क्यों बनाया मुझे पागल? क्यों बनाया मेरे परिवार को पागल? अगर मैं तुम्हें सब बताती तुम मना कर देते, पर मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करवाते थे, तो तब मैं क्या करती? तब भी तो मुझे यही सब करना पड़ता ना। तो बस मैंने ये सब किया, बस मेरी मजबूरी थी।
मजबूरी में ना कोई किसी की फीलिंग से नहीं खेलता। कम से कम एक बार मुझे बिठाकर बताती ना, अपने दिल की बात शेयर करती, मैं समझाता अपने घर वालों को, तुम्हारे घर वालों को समझाता कि अभी टाइम नहीं है, बच्चा अच्छा प्लान नहीं करते। और नहीं करनी थी शादी तो जब हम तुम्हारे घर पर आए थे बात करने, तब हम अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे थे ना, हमारी बातें भी हुई थी, तभी बोल देती ना। अरे मुझ पे इतना प्रेशर आ रखा था, मैं कैसे तुम्हें कुछ बताती, और मुझे तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से तुम्हारे घर वाले मुझे रोज परेशान रखते हैं। तुम मुझसे बातें कब करते हो जब से हमारी शादी हुई है? तुमने एक बार भी मुझसे आराम से बैठकर पूछा कि तुम खुश हो या नहीं हो? बस इतना ही पता था कि हाँ बच्चा आने वाला है, बच्चे आने वाला है, बस बच्चे की केयर। तो शुक्र है आज जिस औरत ने मुझे तुम्हारी असलियत दिखा दी, नहीं तो न जाने तुम तो हम लोगों को पागल ही बनाती रहती। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नकली बच्चे की असली रिपोर्ट्स और चीजें तुम लोगों को पता नहीं चली। वो सब मैंने करवाया था। जो डॉक्टर है वो मेरी स्कूल मेट है, मैंने उन्हें पैसे दिए और ये सब करवाया कि वो एक नकली रिपोर्ट बनवाए, और उसके बाद जब मेरी डिलीवरी का टाइम आए तो वो सबको ये बोलते कि मेरा मिसकैरेज हुआ है, और उसके बाद मैं 2 साल तक डिप्रेशन का नाटक करूँगी और तुम लोग मुझे फोर्स भी नहीं करोगे कि मैं दोबारा कंसीव करूँ। इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी मैम आपको? आप अपने पति से, अपने ससुराल वाले से बात करते। खैर आप लोगों का ये पर्सनल मामला है। आई एम सो सॉरी, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। मैंने देखा और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं इतना बड़ा झूठ देखकर भी इसको सच मानती रहने देती आपको, तो मुझे बहुत बुरा लगता कि आपका नकली बच्चा है। मैं चलती हूँ, आप लोग अपना देख लो। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो मैंने तुम्हें माफी नहीं मिलेगी तुम्हें इस गुनाह की। तुमने बहुत गलत करा। एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता मैं, जिसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, कल को इससे भी ज्यादा बड़ा षड्यंत्र रचेगी और हमें फिर पागल बनाएगी। हाथ जोड़े तुम्हारे आगे, मेरे और मेरे परिवार को बख्श दो। तुम जियो अपनी जिंदगी जो तुम्हें चाहिए थी ना। उम्र भी छोटी है ना तुम्हारी, अभी तुम नहीं कहा, तुम्हें अभी अपनी लाइफ जीनी है, एक्सप्लोर करना है। तो हमारा दोबारा मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारे घर वालों से बात करके तलाक के कागज रेडी करवा लो। उज्जवल प्लीज मुझे माफ कर दो। उज्जवल